कहते हैं कि समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और यह बात भारत बखूबी जानता है दोस्तों। यही वजह है कि समंदर में भारत की बादशाहत को कायम करने के लिए और दुश्मनों में भारतीय नौसेना का खौफ भरने के लिए भारतीय नौसैनिकों की ताकत बढ़ाने के मिशन पर काम हो रहा है दोस्तों। जिसका सबसे ताजा प्रमाण है भारतीय नौसैनिक में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे का शामिल होना। ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये समंदर में आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। ये भारत का वो सिकंदर है जिसके समंदर में पांव रखते हैं दुश्मनों के दिल में बैठने लगते हैं। इसे पनडुब्बियों का शिकार माना जाता है। ये जहाज हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम गहरे पानी में भी दुश्मनों के पनडुब्बियों को पता लगाएगा, उसे ट्रैक करेगा और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देगा। 78 मीटर लंबा यह जहाज डीजल इंजन से चलने वाला भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है दोस्तों, जिसे बनाने में 90% स्वदेशी साजो सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिसने भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ताकत में इजाफा किया है। यह युद्धपोत खास तौर पर शैलो वाटर यानी तटीय इलाके में दुश्मनों की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लगे आधुनिक सोनार, टॉर्पिडो और रॉकेट सिस्टम इसे समंदर में बेहद ताकतवर बनाते हैं। समंदर में भी भारत अपनी ताकत को हर दिन इजाफा कर रहा है, उसमें बेहतर कर रहा है, उसमें और पावरफुल बना रहा है। भारतीय नौसैनिक का पहला पनडुब्बी रोधी माहे युद्धपोत सौंप दिया गया है। वहीं समंदर में भारत में अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है, ताकि चीन की दादागिरी पर लगाम लगा सके। आखिर भारत का यह कदम कितना अहम है, अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों। आधुनिक मिसाइल प्रणालियों और रोबोटिक सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को और आधुनिक बनाया है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भारतीय नौसैनिक ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है दोस्तों। यानी वो सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दुश्मनों के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है, उनका दिल दहला सकती है। इसके लिए नौसैनिकों ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर्स और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। यह तकनीक प्रगति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा और व्यापार राहत के अभियानों में बेहद काम की साबित हुई है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हाल के सालों में बहुत तेजी से बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही वजह है कि भारतीय नौसेना दुनिया के टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन पाकिस्तान के नौसैनिकों को मुकाबला करने के लिए तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। और यही ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान खुद बेखुद कुत्ते की मौत मर रहे हैं। जनवरी 2025 तक नौसेना के पास 150 से ज्यादा जहाज और सबमरीन हैं। 2050 तक 300 जहाज और 600 विमान का लक्ष्य है। 2025 में 12 जहाज कमीशन होंगे, जिसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और सामान स्वदेशी होंगे। भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन के निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही दुश्मन को तबाह करने में भी सक्षम है। ये दुश्मनों को सुनकर, शायद अगर ये मेरा वीडियो पाकिस्तान और चाइना तक पहुंच रहा होगा तो सुनकर उनके दिल बैठ रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इससे ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ने से और भारत आत्मनिर्भर हुआ है। यानी बदलते वक्त के साथ भारत अब अपने तीनों सेनाओं को सक्षम और मजबूत कर रहा है, ताकि एक ऐसा अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके जिसे भेद पाना दुश्मनों की बस की बात ना हो। भविष्य को संभावित खतरों को देखते हुए भारत की यह तैयारी दुश्मनों के लिए साफ संदेश है कि ये नए युग के नए भारत से टकराने का मतलब है संपूर्ण विनाश। संपूर्ण विनाश। जो भी दुश्मन देश भारत से टकराने की कोशिश करेगा या उसके बारे में सोचेगा, तो उसका मतलब सीधा सा है, बहुत सिंपल है कि उस देश का संपूर्ण विनाश तय है। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।